Islamic State of Qatar was treacherously targeted by an aggressor who violates international law without fear of any consequence. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha on September 9 that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity. के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मैच रेफरी को ना हटाया तो एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता शिकायत की गई। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा किया। पीसीबी ने आईसीसी को तफसीली खत लिखा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए एशिया कप कप्तान सलमान आगा को इख्तिलाफ की तकलीफ में शिरकत से रोक दिया। हैसन ने कहा कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के असूलों के खिलाफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर भारतीय प्रॉक्सी फतनाल खारिज के 31 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 14 भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता खारिज हलाक। दूसरी कार्रवाई बनू में की गई जहाँ फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 17 खारिज मारे गए। किसी भी भारतीय सरपरस्त खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसराइल का तकारीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ईरान का 2 टुक मौक़िफ़। तेहरान में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली रिजानी ने वाज़ेह किया है कि इसराइल की जुनूनी हुकूमत को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक को फौरी तौर पर एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम करना होगा ताकि मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग और फैसला कुन रद्द-ए-अमल मुमकिन हो सके। अगर मुसलमान ममालिक फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी सलामती के लिए मुतहद हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की हमायत कर दी। कहा कि कतर अमरीका का एक मजबूत और काबिल एतमाद इत्तेहादी है। मौजूदा कशीदगी के दौरान शख्सियात को निशाना बनाने में एहतियात की ज़रूरत है। हमास से मुतालिक मामलात में मुहतात रवैया अपनाया जाए। ट्रंप की यूरोप पर भी कड़ी तनकीद। बोले कि रूस से बड़ी मकदार में तेल खरीद रहा है जबकि अमरीका रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। टिकटॉक से मुतालिक फैसले चीन पर मुनहसर हैं। अमरीकी सदर ने 40 लोगों के कत्ल पर जश्न मनाने वालों को बीमार ज़हन का पागल करार दे दिया। कत्ल की तहकीकात जारी रखने का भी केसर बंद ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि एहतजाज सबका जमहूरी हक है लेकिन पुलिस पर तशद्दुद या नफरत फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। बरतानवी परचम हमारे मतनू और बाहमी एहतराम पर मबनी माशरे की नुमाइंदगी करता है और हम इसे किसी सूरत तशद्दुद या तकसीम की अलामत बनाने वाले के हाथों में नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का बयान मुल्क में इत्तेहाद, बर्दाश्त और कानून की अमलदारी के अज़्म का भी इज़हार। कराची में 1 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसा। खातून समेत 4 अफराद जाँ बाज, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा की वजह तेज रफ्तारी और हैवी गाड़ियों की लापरवाही बनी। रवां साल अब तक कराची में 627 अफराद ट्रैफिक हादसा में जान की बाजी हार चुके। शहरी हलकों ने हुकूमत से हैवी ट्रैफिक पर कंट्रोल, कानून का निफाज और हादसा की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्कर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसिक हो गया। सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,06,000 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज खाना मिल रहा है तो किस क्वालिटी का मिल रहा है? बच्चों को दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोगों को इंसुलिन मिल रही है या नहीं मिल रही? लोगों को दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही? लोगों के जानवर जो हम बचा के लाए हैं उनको चारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा?
जब मैं तनकीद सुनती हूँ, कई दफा तनकीद होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैं पंजाब की आवाम को ये कहना चाहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए बिस्तर से उठकर निकलना पड़ता है। कई बार जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरान होती हूँ। मुखालफिन तनकीद इस बात पर करते हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, मुझ पर तनकीद करने वाले सुन लें, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। मुखालफिन को बातें और गालियाँ देनी आती हैं, काम करना नहीं आता। गुजरात के लोग हुक्मरान भी रहे मगर अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। 26 अरब रुपए से गुजरात में नया सिवरेज सिस्टम डाल रहे हैं। सैलाब मुतासिन को कैंपों में 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। इमदादी टीमों ने सैलाब मुतासिन की कीमती जानों को बचाया, मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। अल्लाह का शुक्र है कि और गजा में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। काबिज इस्राएली फौज ने सिर्फ एक रोज में मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया। फलस्तीनियों पर भी इस्राएली फौज की जारियत रोक ना सकी। सहूनी फौज ने मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वालों की तादाद 64,871 हो गई। उधर इसराइल के साबिक आर्मी चीफ हरजेलवी हेलवी ने इतराफ़ किया है कि इसराइल ने वहशियाना हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशियन न्यूज़ के साथ मैं हूं समरीन अख्तर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइली जहरियत की भरपूर मज़म्मत